हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसवी स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स का पार्ट सी वेक्टर में हम आज करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस और उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल। ठीक है, तो ये इस वीडियो को शुरू करते हैं। Triangle law of vector addition. It states that if two vectors are acting on a particle at the same time are represented in magnitude and direction by the two sides of triangle taken in one order, their resultant is represented in magnitude and direction by the third side of triangle taken in opposite order। यानी कि कह रहा है कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का कहता है कि अगर दो वेक्टर किसी भी पार्टिकल पर एक्ट कर रहे हैं, मान लो ये एक पार्टिकल है, ठीक है गाइस। अब इस पार्टिकल पर दो वेक्टर एक्ट कर रहे हैं, एक ऐसे मान लो और एक ऐसे मान लो, जैसे बी वेक्टर, ये ए वेक्टर, ठीक है गाइस। तो और अगर ये दोनों वेक्टर एक ही समय पर पार्टिकल पर एक्ट कर रहे हैं तो उनकी रिप्रेजेंटेशन उनके मैग्नीट्यूड और उनके डायरेक्शन से होएगी, और इनका रिजल्टेंट जो होगा वो उसकी तीसरी जो साइड होगी, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। आप ये ट्रायंगल के बेस पे समझो कि मान लो ये ट्रायंगल है, मैं इसे पूरा ट्रायंगल बना दूँ, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल के इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर, ये पी क्यू आर, इस पी पॉइंट पर एक ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। तो इस पी पॉइंट पर जो एक पार्टिकल पड़ा हुआ है उस पर दो डायरेक्शन में फोर्स एक्टर एक्टिंग है, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। तो जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वो इसके थर्ड साइड के, यहाँ पर लिखे थर्ड साइड, मान लो इस पॉइंट पर एक डायरेक्शन इस तरह से यहाँ आ रहा है और एक ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो जो इनका रिजल्टेंट होगा वो ऐसे आने की बजाय वो ऐसे होगा, इस तरफ ऊपर। आप इसमें देख सकते हो यहाँ पर एक वेक्टर इस डायरेक्शन में और दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो तीसरा वेक्टर नीचे आना चाहिए था गाइस। वेक्टर एडिशन वेक्टर आपने पढ़ा होगा, तो उसमें एक वेक्टर ऐसे है तो दूसरा वेक्टर ऐसे है, तो तीसरा वेक्टर ऐसे आना चाहिए था, लेकिन इसमें उल्टा जा रहा है। देख लो गाइस, इसका एरो इस तरफ, इधर से एरो इस तरफ, तो रिजल्टेंट का एरो इस तरफ। वही लिखा है यहाँ पर कि अगर दो वेक्टर एक्टिंग कर रहे हैं एक पार्टिकल पर एक सेम टाइम में, तो उनका जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होएगा बाय द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, एक साइड के लिए मैग्नीट्यूड, एक साइड के डायरेक्शन, बाय द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन सेम ऑर्डर, इन वन ऑर्डर। ये एक ही ऑर्डर में है, ये दोनों एक ही ऑर्डर में चल रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट। लेकिन जो उसका रिजल्टेंट है वो ऐसे आने की बजाय उल्टी साइड ऐसे जा रहा है, ये एरो इस तरफ है, ठीक है गाइस। लेट टू वेक्टर ए एंड बी इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। जो ये सारा था ये थी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की डेफिनेशंस कह सकते हैं आप इसे। अब इसे प्रूफ करना है हमने, वो देख लो गाइस। लेट टू वेक्टर ए एंड बी इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। ए और बी जो एंगल है वो इंक्लाइंड कर रहे हैं एंगल थीटा पर, ठीक है गाइस, थीटा एंगल। आर एक्टिंग एट पॉइंट ओ एट द सेम टाइम। लेट दे रिप्रेजेंटेड बाय द साइड ओ पी एंड पी क्यू, ओ पी और पी क्यू ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू। ये ट्रायंगल ओ पी क्यू आप देख रहे हो गाइस। अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में जो यहाँ पढ़ा उसके अकॉर्डिंग द टर्न्ड ओ क्यू, जो ओ क्यू टर्न्ड है, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर इन देयर रिजल्टेंट। जब ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो उसे इधर आना चाहिए। तो वेक्टर एडिशन ने कहा था कि उल्टे डायरेक्शन में, इन अपोजिट डायरेक्शन में इसका रिजल्टेंट लेना है। तो ऐसे ऐसे और सीधी एक ही डायरेक्शन में चलने चाहिए, इसने यहाँ से उल्टे डायरेक्शन ली। वही पर है, वही यहाँ पर अभी है कि अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन द टर्न्ड ओ क्यू टेकन इन अपोजिट ऑर्डर इन देयर रिजल्टेंट। तो ओ क्यू हो गया किसके बराबर, ओ पी प्लस पी क्यू के, ओ पी प्लस पी क्यू। तो हमारा ओ क्यू है वो है आर, वो हमने लिख दिया यहाँ पर, देख लो गाइस। ओ क्यू किसके बराबर हो गया, ओ पी और पी क्यू के बराबर, वो हमने यहाँ लिख दिया। और जो ओ क्यू है वो है आर, ओ पी है ए और पी क्यू है बी, ठीक है। तो अब हम पहले इसका मैग्नीट्यूड जान लेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ड्रॉ क्यू एन परपेंडिकुलर टू ओ पी। क्यू एन हमने ड्रॉ किया यहाँ पर, देख लो क्यू एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने ओ पी पर। इसे ये भी डॉटेड लाइन है गाइस, ये गलती
ये डॉटेड लाइन आगे बढ़ा दी हमने, इसी लाइन को हमने आगे बढ़ा दिया। तो ड्रॉ Q1 परपेंडिकुलर टू OP ऑफ प्रोड्यूस्ड OP इक्वल टू A, OP इक्वल टू A, PQ इक्वल टू B, OQ इक्वल टू R। ये देख लो गाइस, एंगल QPN इक्वल टू थीटा, एंगल POQ इक्वल टू बीटा, POQ इक्वल टू बीटा, इन ट्रायंगल PNQ यानी कि इस राइट एंगल ट्रायंगल जो ये है, इसमें ये राइट एंगल ट्रायंगल PNQ है, इसमें अब देख लो क्या करना गाइस, साइन थीटा इक्वल टू QN अपॉन PQ, साइन थीटा हमने निकाला। साइन थीटा क्या होता है गाइस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, वही हमने लिख दिया QN अपॉन PQ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है ना गाइस साइन थीटा। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा QN और हाइपोटेन्यूस हो गया PQ। ठीक है गाइस, QN अपॉन PQ। यहाँ से Q1 की वैल्यू निकालेंगे, वो हो जाएगी PQ साइन थीटा। यहाँ पर देख लो गाइस, यहाँ से Q1 की वैल्यू निकाले तो PQ इधर मल्टीप्लाई हो जाए तो PQ साइन थीटा हो गया ये Q1। और हमने PQ को क्या लिया था, हमने PQ को हमने यहाँ पे B लिया था, तो हमने यहाँ पर B पुट कर दिया PQ को, ये नहीं आएगा सिर्फ ये B। Q1 इक्वल टू PQ की जगह B पुट कर दिया, साइन थीटा एज इट इज़, तो Q1 बराबर हो गया B साइन थीटा के। अब इसी ट्रायंगल में से QPN में से ही अगर हम कोस थीटा निकालना चाहेंगे तो कोस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और हमारा बेस क्या है PN अपॉन हाइपोटेन्यूस है PQ, PN अपॉन PQ। ये देख लो गाइस, PN अपॉन PQ हो गया। अब यहाँ से PN की वैल्यू निकालेंगे तो PQ कोस थीटा हो जाएगा, PQ इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ से PQ की वैल्यू पुट कर दो। PQ की वैल्यू है हमारे पास B, सॉरी गाइस B गलती से मैं बार बार बीटा लिख दे रहा हूँ, आदत सी है, क्या करें। PN इक्वल टू B कोस थीटा, ये B है गाइस, बीटा नहीं है, ठीक है, ये B है। PN इक्वल टू B कोस थीटा के बराबर हो गया, ठीक है। और अब देख लो गाइस आगे, इन ट्रायंगल PNQ, अब PNQ ट्रायंगल देख लो गाइस, PNQ अब इस ट्रायंगल है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अब हमें इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। मैं यहाँ पर छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ, उसी का सेम टू सेम टू कॉपी, कि हमें बार बार देखना नहीं पड़ेगा पीछे। ये PQNO, ये R, ये A, ये B, ठीक है इस, ये थीटा और ये बीटा, ठीक है इस, देख लेना, कोशिश कर लेना, समझ तो आ ही जाएगा। इतना प्रॉपर स्पेस नहीं था तो मैंने इसे, मैं आपको पीछे भी दिखाता रहूँगा। इन ट्रायंगल PNQ यानी कि PNQ ये वाले ट्रायंगल में, ये वाला ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अब इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है गाइस, वही हमने यहाँ पे कराया। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर क्या है, हाइपोटेन्यूस के यहाँ पे PQ, यानी कि PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है हमारे पास PN प्लस QN, ठीक है। बेस है हमारे, बेस प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है ना, तो बेस को हमने यहाँ पे बेस पहले लिख दिया हमने PN स्क्वायर प्लस QN स्क्वायर, ठीक है गाइस। इन ट्रायंगल ONQ ये वाला ट्रायंगल, बाहर वाला बड़े वाला ट्रायंगल, ठीक है गाइस, ये और ये वाला, ठीक है। इन ट्रायंगल ONQ, अब इस ट्रायंगल में भी हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई। अब पाइथागोरस आपको पता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूस है OQ स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर ON स्क्वायर, O से N, ON स्क्वायर प्लस NQ स्क्वायर, ON स्क्वायर प्लस NQ कह लो या QN स्क्वायर कह लो। अब ON जो है वो है, ON को हम OP प्लस PN भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो ON है वो OP प्लस PN के सम के बराबर है। आप यहाँ पर देख सकते हो, जो ये O यहाँ पर कोई, यहाँ P है और यहाँ N है, तो ON को हम लिख सकते हैं, यहाँ पर देख लो, ON को हम लिख सकते हैं OP प्लस PN, ठीक है। वही हमने यहाँ पर कर दिया, ON को हमने OP प्लस PN में कन्वर्ट कर दिया, OP प्लस PN का स्क्वायर बन गया ये, अब प्लस QN एज इट इज चल रहा था। OQ इक्वल्स टू OP स्क्वायर, अब ये A प्लस B का होल स्क्वायर बन गया, इसे खोल दो गाइस, OP स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर प्लस 2OP PN, यानी कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB प्लस QN एज इट इज चल रहा था।
ओ पी स्केयर, पी एन प्लस क्यू एन इकट्ठे कर लो गाइस, पी एन और क्यू एन इकट्ठे कर लो, पी एन स्केयर प्लस क्यू एन स्केयर एक ब्रैकेट में प्लस 2OP प्लस पी एन, एज इट इज़ रहा, यहीं पर आ गया। अब पी एन प्लस क्यू एन क्या होगा, पी एन प्लस क्यू एन वो हो जाएगा पी क्यू के बराबर। ठीक है गाइस, हमने यहाँ पर लिखा ही हुआ है कि जो पी एन प्लस क्यू एन है वो पी क्यू के बराबर है। ठीक है गाइस, सो वो हमने यहाँ लिख दिया, पी एन प्लस क्यू एन की जगह पी क्यू लिख दिया। तो ओ क्यू स्केयर इज इक्वल टू ओ पी स्केयर प्लस पी एन स्केयर प्लस क्यू एन स्केयर की जगह पी क्यू स्केयर हो गया प्लस 2OP पी एन एज इट इज़ चल रहा है। ठीक है गाइस, अब ओ क्यू स्केयर इज इक्वल टू हो गया, ओ पी को हमने क्या लेट किया था, ओ पी जो ये है हमने यहाँ पर देख लो, ओ पी जो ये था इतना सा उसे हमने ए वेक्टर लेट किया था गाइस। ठीक है, प्लस पी क्यू को हमने, ये पी क्यू था ऐसे, ये क्यू था, हमने इसको लेट किया था बी वेक्टर। ठीक है, ये बी वेक्टर था तो हमने यहाँ पे पी क्यू की जगह बी लिख दिया प्लस 2OP पी एन, ओ पी तो हमारा ए है और बी हमारा हो गया। अब हम इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे बी को, तो ये हो जाएगा बी कोस थीटा और ये हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। ठीक है, आप ये अब पी एन की वैल्यू निकालेंगे हम, तो ये हो पी एन की वैल्यू हमारी बी कोस थीटा आएगी। ठीक है गाइस, अब मैं आपको बता दूंगा आगे वो कैसे कि किसी भी चीज़ को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है गाइस, अब बी को हमने यहाँ पे एक बी कोस थीटा और बी साइन थीटा में इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मैंने उसमें हमने से डिवाइड कर दिया। ठीक है गाइस, अब पी एन की वैल्यू यहाँ से हमें बी कोस थीटा मिली, हमने यहाँ पुट कर दी, ओ पी को ए, पी एन को बी कोस थीटा। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं हमने यहाँ निकाला है गाइस, पी एन की वैल्यू हमने यहाँ निकाली है बी कोस थीटा, तो हमने वही यहाँ पर पी एन की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर हमने पी एन की वैल्यू पुट कर दी बी कोस थीटा, और ओ पी की वैल्यू यहाँ पर देख लो गाइस, ओ पी की वैल्यू है ए, वही हमने वैल्यू यहाँ पुट कर दी, ओ पी की वैल्यू ए। ठीक है, अब ओ क्यू की वैल्यू आर है, हमने यहाँ निकाल लिया है ओ क्यू की वैल्यू आर, तो हमने ओ क्यू की जगह आर रख दिया। अब स्केयर्स इधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा सारा सारा, तो आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2AB कोस थीटा, ये हो गया गाइस। ठीक है, अब है डायरेक्शन ऑफ आर। ठीक है गाइस, अब इन ट्रायंगल ओ एन क्यू ट्रायंगल देख लो गाइस, ओ एन क्यू यानी कि बाहर वाला ट्रायंगल, ये बड़े वाला ट्रायंगल गाइस। ठीक है, अब इससे हमने पहले तो साइन, ये हमने अब इस एंगल का पता करना है, बीटा, tan बीटा निकालेंगे हम यहाँ से। देख लो गाइस, tan बीटा हमने निकालना है इन ट्रायंगल ओ एन क्यू में से हमने tan बीटा निकालना है। अब tan बीटा कह लो चाहे थीटा कह लो, tan थीटा निकालने का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसमें इस बड़े ट्रायंगल में देख लो गाइस, बड़े ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा हमारा ये क्यू एन, हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, और बेस हो जाएगा हमारा ओ एन हमारा बेस हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो वही हमने लिखा tan बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि क्यू एन अपॉन ओ एन। यहाँ पर देख लो दोबारा, क्यू एन परपेंडिकुलर, ओ एन बेस, वह हमने पुट कर दिया। ठीक है गाइस, अब यहाँ से हमने ओ एन को वापस हमने ओ एन को ओ पी प्लस पी एन में डिवाइड कर दिया। यहाँ पर देख लो गाइस, ओ पी प्लस पी एन में डिवाइड कर दिया। ठीक है गाइस, tan बीटा इक्वल टू क्यू एन अपॉन ओ एन को हमने डिवाइड कर दिया ओ पी प्लस पी एन में। अब क्यू एन की वैल्यू हमने निकाली थी, क्या निकाली थी गाइस, बी साइन थीटा। देखो गाइस, हमने यहाँ पर क्यू एन की वैल्यू, ये देख लो गाइस, ये क्यू एन की वैल्यू हमने निकाली थी बी साइन थीटा और पी एन की निकाली थी बी कोस थीटा। ठीक है गाइस, ये याद रखना गाइस, क्यू एन की निकाली हमने बी कोस थीटा, हमने बी साइन थीटा हमने पुट कर दी। ओ पी की वैल्यू हमने निकाली थी, यहाँ पर देख लो हमने ओ पी की वैल्यू लिखा था ए, तो ओ पी की जगह हमने रख दिया ए प्लस पी एन की जगह हमने रख दिया बी साइन थीटा। हमने यहाँ निकाला था पी एन की जगह, सॉरी गाइस, पी साइन थीटा नहीं बी कोस थीटा निकाला हमने, तो हम यहाँ पर साइन को कोस में चेंज कर लेंगे, ये कोस में चेंज करना है गाइस, ये कोस है, याद रखना COS कोस। ठीक है गाइस, तो ये है बी कोस थीटा। ठीक है गाइस, तो यहाँ से बीटा की बी कोस थीटा यहाँ पर भी आएगा गाइस, ये हो जाएगा पी एन की जगह हमने पुट किया है ना गाइस बी कोस थीटा, तो ये हो जाएगा कोस, बना दो गाइस इसका, ये हो गया हमारा
कोस। ठीक है गाइस, देख लेना ये कोस है, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगी ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। चाहे इसे 1/10 लिखो, चाहे 10⁻⁻1 लिखो, एक ही बराबर है गाइस। ठीक है, चाहे आप यहाँ पर 1/10 बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा लिखो तो भी सही है, चाहे बीटा इक्वल टू 10⁻⁻1 बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा लिखो वो भी सही है। इसे 10⁻⁻1 तो नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे 10 इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। ठीक है गाइस, स्पेशल केस, इसके 3 स्पेशल केस है, देख लो गाइस। इफ़ 2 वेक्टर आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन देन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और कोस 0 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। हमने इस मान लो ये पार्टिकल माना था, उस पर 2 अलग अलग डायरेक्शंस में फोर्स एक्ट कर रहे थे, वेक्टर एक्ट कर रहे थे। लेकिन अगर ये दोनों के दोनों वेक्टर इस पॉइंट इस पार्टिकल पर एक ही डायरेक्शन में ही एक्ट करते हैं तब थीटा की वैल्यू तो 0 हो जाएगी गाइस। वही हमने यहाँ पर किया, थीटा को 0 कह दिया। वेक्टर अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट करें तो थीटा 0 हो जाएगा। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट में आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। अब यहाँ पर हमने कोस थीटा थीटा को 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 1, कोस 0 हो जाएगा, कोस 0 की वैल्यू होती है 1 और ये पूरा फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो हमने आर इज इक्वल टू अंडर रूट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा ना गाइस। तो ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो हमने इसे ऐसे लिख दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर अंडर रूट में आर इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो आर की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस बी मैक्सिमम, ये वैल्यू हमारी सबसे मैक्सिमम होगी। अब यहाँ से आर आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया, अब डायरेक्शन भी स्पेशल केस के भी ये मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन निकालने के लिए हमने 10 बीटा निकाला, तो यहाँ पर हम यहाँ भी करेंगे 10 बीटा इक्वल टू क्या था, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। ठीक है गाइस, 10 बीटा। अब यहाँ पर बी साइन थीटा को अगर 0 पुट कर साइन 0 होता है और कोस 0 1 होता है, सॉरी कोस 0 1 होता है गाइस। ठीक है, ठीक है, साइन 0 0 ये 0 हो गया, कोस 0 1, तो बी ए प्लस बी इंटू 1 ये होगा 0 अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू 0 पॉइंट समथिंग 0 होता है। ठीक है गाइस, 10 बीटा इक्वल टू 0 हो गया, 10 बीटा इक्वल टू 10 0 डिग्री, 10 0 डिग्री होता है 0 पर, 10 की वैल्यू 0 होती है 0 डिग्री पर। ठीक है गाइस, तो ये 10 0 डिग्री, तो 10 से 10 किया तो बीटा हो गया 0 डिग्री के बराबर। ठीक है गाइस, सेकंड स्पेशल केस, इफ़ 2 वेक्टर आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन देन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, कोस 180 डिग्री होता है -1, कोस 180 की वैल्यू -1 होता है। क्योंकि अगर हम डी में देखें, अगर हम तो यहाँ होता है 180 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री और ये होता है 0 डिग्री, तो कोस 0 1, कोस 90 0, कोस 180 -1। ठीक है गाइस, और कोस 270 अगर इधर देखोगे तो इधर अगर बनेगा 270, तो 270 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो कोस 180 हो गया -1, आर की वैल्यू मैग्नीट्यूड पुट करते हैं आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा अंडर रूट में सर अंडर रूट में गाइस। ठीक है, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा की जगह 180 पुट कर दिया, 180 की वैल्यू कोस 180 -1 होता है तो माइनस का 2ab हो गया। तो अगली लाइन में देख लो गाइस, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो हमने इसे आर इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, आर इक्वल टू ए माइनस बी, ये वैल्यू सबसे मिनिमम होगी। अब 10 बीटा भी करना है गाइस, मैग्नीट्यूड आएगा तो डायरेक्शन भी बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा होता है, तो साइन थीटा की जगह 180 पुट कर दिया हमने यहाँ पर डायरेक्ट ही, तो साइन 180, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, अब और 190 की 1, साइन 0 0, साइन 90 1, साइन 180 0, साइन 270 -1। ठीक है, तो साइन 180 हो गया 0 प्लस अब अपॉन में ए प्लस बी कोस 180 की वैल्यू होती है -1, तो 0 अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू 0 पॉइंट समथिंग 0 होता है, तो हमने डायरेक्ट 0 लिख दिया। 10 बीटा इक्वल टू 0, 10 बीटा इक्वल टू 10 0 डिग्री, बीटा इक्वल टू 0। इफ़ 2 वेक्टर आर एक्टिंग एट राइट एंगल ट्रायंगल देन थीटा 90 हो गया, कोस 90 0 होता है, तो आर की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा अंडर रूट में, तो आर इक्वल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 90 0, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू ये वाली 2ab कोस 90 वाली वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी।
तो सिर्फ हमारे पास बचेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आर की वैल्यू होगी अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है गाइस, टेन बीटा इक्वल्स टू बी साइन 90 डिग्री अपॉन ए प्लस बी कोस 90 डिग्री। गाइस फॉर्मूला तो होता है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। हमने डायरेक्ट वहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट कर दी, थीटा की जगह 90 पुट कर दिया, तो बी साइन 90 अपॉन ए प्लस बी कोस 90। ठीक है गाइस, एक मिनट गाइस, सॉरी लाइट भाग गया है, एक मिनट। साइन 90 1 कोस 90 0, तो बी इंटू 1 अपॉन ए प्लस 0 इक्वल टू बी अपॉन ए। देख लो गाइस, बी इंटू 1 अपॉन ए प्लस बी इंटू 0 हो जाएगा बी अपॉन ए के बराबर। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स बी बाई ए। ठीक है गाइस, यह हमारा पूरा हो जाता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हम करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, पहले पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की थोड़ी डेफिनेशन पढ़ लो गाइस। इट स्टेट दैट इफ टू वेक्टर acting at a point at the same time be represented in magnitude and direction by the two adjacent side of a parallelogram, their resultant is represented in magnitude and direction by the diagonal of parallelogram passing through that point। ट्रायंगल लॉ में उसकी थर्ड साइड से रिजल्टेंट निकल रहा था। ठीक है गाइस, पैरेललोग्राम में उसके डायगोनल से निकलेगा, डायगोनल। ठीक है, इस डायगोनल से इसका रिजल्टेंट निकलेगा। लेट टू वेक्टर ए एंड बी inclined at an angle theta be represented by adjacent side OP and OK of parallelogram OPQS। OP को हमने ए वेक्टर माना, OP ए वेक्टर एंड OQ नहीं, सॉरी गाइस, यहाँ पर आएगा PQ बी वेक्टर ऑफ parallelogram OPQS, देन डायगोनल OQ डायगोनल विल बी देयर रिजल्टेंट वेक्टर। तो OP और PQ का जो रिजल्टेंट हो गया वो हो गया हमारा OQ। यहाँ पर हमारा ये एक तरह से ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की तरह गाइस दिखने लगा। लेकिन गाइस याद रखना, इसमें डायगोनल इसका रिजल्टेंट निकाल रहा है और ट्रायंगल लॉ में थर्ड साइड ट्रायंगल की रिजल्टेंट काटती है। ठीक है गाइस, OQ इज इक्वल टू OP प्लस PQ। अब ये OQ जो हो गया OP प्लस PQ के बराबर हो गया। तो OQ की जगह R, OP की जगह A, OS की जगह OQ की जगह B। ठीक है गाइस, अब मैग्नीट्यूड देख लो गाइस, मैग्नीट्यूड ऑफ R कंप्लीट पैरेललोग्राम OPQS। ये देख लो गाइस, कंप्लीट पैरेललोग्राम OPQS, ये पूरा पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, एंड ड्रॉ QN परपेंडिकुलर टू OP प्रोड्यूस, QN परपेंडिकुलर टू OP। Q1 ये है, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया OP पर, ये OP को भी हम आगे ले गए, इस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, सो एंगल देख लो गाइस, यहाँ पर एंगल SOP, यानी कि देख लो कौन सा गाइस, SOP इज इक्वल टू एंगल QPN इक्वल टू थीटा। हमने इस एंगल को और इस एंगल को हमने माना थीटा। ठीक है गाइस, OP इज इक्वल टू ए वेक्टर, OP इक्वल टू ए, PQ इक्वल टू B, OQ इक्वल टू R, OQ हो गया हमारा R के बराबर। ठीक है गाइस, एंगल QPN इक्वल टू बीटा, QPN इक्वल्स टू सॉरी QPN तो हमारा यहाँ पर थीटा के बराबर है ना, यहाँ पर लिखना था हमने OP, एक मिनट गाइस, यहाँ पर आना था QON हमारा बीटा के बराबर, QON हमारा है बीटा के बराबर। ठीक है गाइस, OP इक्वल टू SQ इक्वल टू A, जो ये OP है वो SQ के बराबर है, और जो अगर OP अगर A है तो SQ भी हमारा A हो गया। ये हमने लिख दिया यहाँ पर OP इक्वल टू SQ इक्वल टू A। और यहाँ पर PQ और OS बराबर है, तो अगर PQ B के बराबर है तो OS भी तुम्हारा B के बराबर हो गया ना गाइस, वो हमने यहाँ लिख दिया यहाँ पे। और OQ तो R था और R ही है, देख लो गाइस। ठीक है, इन ट्रायंगल PNQ, एक मिनट गाइस, मैं यहाँ पर छोटा सा डायग्राम बना लेता हूँ सेम उसी का। ये हो गया हमारा बीटा, ये हो गया थीटा, ये भी थीटा, ये R। ठीक है गाइस, सेम उसी के थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, देख लेना गाइस, मैनेज कर लेना। मैं वो पेज हिल के था थोड़ा सा, थोड़ा टेढ़ा हो गया। इन ट्रायंगल PNQ, ये देख लो PNQ
इस ट्रायंगल से हम साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। हमने इस ट्रायंगल से साइन थीटा और कोस थीटा निकालना। साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर क्यू एन, हाइपोटेन्यूस पी क्यू, क्यू एन अपॉन पी क्यू, क्यू एन इक्वल टू पी क्यू को साइन थीटा, पी क्यू इधर चला गया, क्यू एन इक्वल टू बी साइन थीटा। पी क्यू की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो पी क्यू की वैल्यू हमारे पास थी, ये हमारा ए था, ये हमारा बी था, तो बी पुट करते तो पी क्यू की वैल्यू बी पुट करते हो गया क्यू एन बराबर हो गया हमारा बी साइन थीटा के। ठीक है, कोस थीटा निकाला तो पी एन अपॉन पी क्यू यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ से पी एन की वैल्यू निकाली तो पी एन हो गया हमारा पी क्यू कोस थीटा, पी क्यू इधर चला गया तो पी एन हमारा बराबर हो गया बी कोस थीटा के। पी क्यू की वैल्यू हमारे पास बी थी। ठीक है गाइस, इन ट्रायंगल पी एन क्यू इस ट्रायंगल, ये पी एन क्यू है ना, इस ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एन प्लस क्यू एन का स्क्वायर, पी एन स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर। ठीक है, इन ट्रायंगल ओ क्यू एन, ओ क्यू एन, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है गाइस, इसमें पाइथागोरस लगाई तो ओ क्यू का स्क्वायर प्लस ओ एन प्लस क्यू एन दोनों का स्क्वायर। ठीक है, ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर। ठीक है गाइस, अब हमने यहाँ पर ओ एन को हमने ओ पी प्लस पी एन में चेंज कर दिया, ओ एन को हमने ओ पी प्लस पी एन में चेंज कर दिया। ठीक है, हमने यहाँ कर दिया, तो ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू एन स्क्वायर प्लस ओ पी प्लस पी एन का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे खोल देंगे तो ये हो जाएगा ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू एन स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर प्लस 2 ओ पी पी एन। ठीक है, ओ पी एज इट ओ पी स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू एन प्लस पी एन, ये दोनों जो स्क्वायर हैं इन दोनों एक साथ कर दो, क्यू एन स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर प्लस 2 ओ पी पी एन, और जो पी एन प्लस क्यू एन, पी एन प्लस क्यू एन जो है वो हमारा पी क्यू के बराबर है। ये देख लो गाइस, पी एन प्लस क्यू एन जो हमारा पी क्यू के बराबर है, हमने पी एन स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर को हमने पी क्यू स्क्वायर के बराबर लिख दिया। ध्यान देख लिया गाइस, ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, पी एन स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया पी क्यू स्क्वायर। ठीक है गाइस, प्लस 2 ओ पी पी एन, ओ पी की जगह हमने ए पुट कर दिया, हमने पीछे निकाला था, और पी एन की जगह बी कोस थीटा, यहाँ पर देख लो गाइस, पी एन की जगह बी कोस थीटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आर ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2 ए बी कोस थीटा। अब ओ क्यू को हमने निकाला था आर, यानी कि आर स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2 ए बी कोस थीटा। अब हमने यहाँ पर से ओ पी और पी आर की वैल्यू निकाली तो हमारा हो गया ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2 ए बी कोस थीटा। अब यहाँ पर ओ पी और पी क्यू की वैल्यू को पी पुट कर दो तो ये हो जाएगा आर इक्वल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कोस थीटा। ठीक है, अब डायरेक्शन ऑफ आर निकालेंगे इन ट्रायंगल ओ एन क्यू, ये वाला ट्रायंगल गाइस, ये बड़े वाला ट्रायंगल ओ एन क्यू, ये बड़े वाला ट्रायंगल। ठीक है, अब डायरेक्शन निकालने के लिए डायरेक्शन यानी tan थीटा निकालना है। tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर हमारा है क्यू एन। यहाँ पर देखो मैं छोटा सा बनाता हूँ, ये हमारा इस तरह था। ठीक है, यहाँ था हमारा एन, यहाँ था ओ और यहाँ था क्यू। ठीक है, तो इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर होगा क्यू एन और बेस होगा ओ एन, क्यू एन अपन ओ एन, tan बीटा इक्वल टू क्यू एन अपन ओ एन हो गया। अब हमने क्यू एन को ओ एन को हमने चेंज कर दिया, यहाँ पर पॉइंट पी था ना गाइस, अब हमने यहाँ पर ओ एन को चेंज कर दिया ओ पी प्लस पी एन, ओ पी प्लस पी एन। तो क्यू अब यहाँ पर हमने क्यू एन ओ पी और पी एन तीनों की वैल्यू पुट कर दी। क्यू एन की वैल्यू बी साइन थीटा हमने यहाँ निकाली थी गाइस, क्यू एन की वैल्यू बी साइन थीटा और पी एन की वैल्यू बी कोस थीटा। पी एन ओ एन की वैल्यू क्यू एन की वैल्यू पुट करते हैं हमने बी साइन थीटा, ओ पी की वैल्यू हमारे पास ए है और पी एन की निकाली हमने बी कोस थीटा। ठीक है गाइस, रेक्टेंगल स्पेशल केस आ गए इसके भी अब। ठीक है, तो अगर हम अब इसके पहला स्पेशल केस है, वही तीनों वेक्टर एडिशन के जो स्पेशल केस थे सेम वही वैसे सही स्पेशल केस होंगे, बस वैल्यूज़ थोड़ी अलग अलग आएंगी या सेम ही आएंगी सॉरी गाइस। बस आपको ध्यान रखना होगा कि आपसे पूछा क्या गया है पेपर में, वेक्टर का पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है गाइस, इफ़ स्पेशल केस नंबर 1, इफ़ टू वेक्टर आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन देन थीटा इक्वल टू 0। अगर किसी पॉइंट पर वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो थीटा की वैल्यू 0 होगी। तो हम यहाँ पे
आर की मैं पुट कर दिया, आर इक्वल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। कोस 0 1 होता है तो ये हो जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आर की वैल्यू होगी हमारे पास अंडर रूट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आर की वैल्यू आ गई ए प्लस बी, जो कि ये वैल्यू सबसे मैक्सिमम है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। अब इसका डायरेक्शन भी निकाल लेते हैं। tan बीटा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा है। अब यहाँ पे थीटा की जगह 0 पुट कर दो, साइन 0 0 कोस 0 1, तो 0 पॉइंट समथिंग 0 पॉइंट ए प्लस बी इक्वल टू 0, यानी 0 पॉइंट समथिंग 0 होता है। ठीक है। इस इफ़ टू सेकेंड केस, इफ़ टू वेक्टर आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन देन थीटा इक्वल टू 0 कोस 180 होता है, सॉरी थीटा इक्वल टू 180 कोस 180 होता है -1। अगर एक पॉइंट है और एक डायरेक्शन इस तरफ लग रहा है और एक वेक्टर इस तरफ लग रहा है, तो इन दोनों में, दोनों वेक्टर्स के अंदर बीच में जो थीटा की वैल्यू है वो है 180। ठीक है गाइस। तो वहाँ पर थीटा की जगह हमने सेम आर की वैल्यू, आर में आर का फॉर्मूला लिख दिया हमने यहाँ पे अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। थीटा की जगह 180 पुट किया तो 180 कोस 180 की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा आर इक्वल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा, सॉरी -2ab हो जाएगा। कोस 180 पुट कर दिया हमने, माइनस का 2ab हो गया। और अगर ये फॉर्मूला बनता है हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो आर की वैल्यू होगी हमारी अंडर रूट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि आर की वैल्यू होगी हमारी ए माइनस बी। ये वैल्यू आर की सबसे मिनिमम वैल्यू है। अब tan थीटा निकालना है, tan बीटा निकालना है, तो tan बीटा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। अब साइन 180 0 अपॉन कोस 180 -1, तो 0 पॉइंट समथिंग 0 होता है तो हमने डायरेक्ट 0 लिख दिया। ठीक है गाइस। अब थर्ड स्पेशल केस, इफ़ टू वेक्टर आर एक्टिंग एट राइट एंगल देन थीटा 90 हो जाएगा। तो आर इक्वल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ठीक है। अब आर इक्वल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 90 हो गया। थीटा की जगह 90 पुट कर दिया यहाँ पर हमने। कोस 90 होता है 0, तो ये वाली पूरी वैल्यू हो गई 0। तो आर इक्वल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा। अब यहाँ से tan बीटा निकालना है, तो बीटा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा होता है। अब थीटा की जगह 90 पुट कर दो, तो बी अपॉन साइन 90, साइन 90 1 होता है, अपॉन ए प्लस बी कोस 90, कोस 90 0 होता है। तो बी अपॉन ए बच गया, बी इंटू 1 अपॉन ए प्लस बी इंटू 0, यानी कि बी अपॉन ए बचा, यानी कि tan बीटा हो गया बी अपॉन ए, और बीटा की वैल्यू होगी tan इनवर्स बी बाई ए। ठीक है गाइस, ये होगी हमारी बीटा की वैल्यू। ये सेम वही वाली वैल्यू है जो हमारी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में आई थी। ठीक है गाइस। अब हम इन वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, आसान सा न्यूमेरिकल, जिससे हमें अगर इसके ऊपर बेस कोई क्वेश्चन आता है तो हम आसानी से कर लेंगे। ठीक है गाइस। सो गाइस, ये है आपका क्वेश्चन। 2 फोर्स ऑफ 15 न्यूटन एंड 25 न्यूटन एक्ट ऑन ए बॉडी एट एन एंगल 60 डिग्री टू ईच अदर, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। मान लो कि ये कोई बॉडी है, अब इस पर 15 न्यूटन का और 15 न्यूटन का 25 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। मान लो 15 इधर लग रहा है और 25 इधर लग रहा है, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है 60 डिग्री। तो अब हमने इसका रिजल्टेंट और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है इसके रिजल्टेंट का। ठीक है गाइस। अब रिजल्टेंट, अब पहले हम इसे देखते हैं। जो पहले हम लिखेंगे गिवन डाटा, जो हमें पहले डाटा दिया हुआ है। हम पहले दिया है थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। एक वेक्टर जो वेक्टर ऑफ फोर्स दिया है वो है 15 न्यूटन, और एक दिया है, इसे F1 मान लो या A मान लो, और दूसरा है, या दूसरे को F2 मान लो या B मान लो। दूसरा दिया हमें 25 न्यूटन। ठीक है गाइस। अब हमें निकालना है मैग्नीट्यूड, यानी कि R निकालना है हमने, और tan बीटा निकालना है हमने। ठीक है गाइस। अब R का फॉर्मूला होता है, हमें पता है कि R का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। अब यहाँ पर ए बी और कोस थीटा की वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पर हमें क्या दिया, थीटा ए और बी या F1 F2 की वैल्यूज दे रखी है। आपको यहाँ पर अगर ऐसे भी अगर कुछ नहीं दिया तो हमने इसका फॉर्मूला दिया, ये ए और बी लेके चलना है। या अगर फोर्स के हिसाब से आपको पूछेगा ना, आपको जैसे हमने आप फोर्स दिया है तो आप या तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर R इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कोस
थीटा, ये भी लगा सकते हैं। ठीक है इस, तो अभी हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। ए की वैल्यू 15 न्यूटन यानी 15 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू यानी 25 का स्क्वायर प्लस 2 ए की वैल्यू 15 बी की वैल्यू 25 अपॉन कोस 60 डिग्री। ठीक है, अब 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 25 का स्क्वायर होता है 625 प्लस 15 दूनी 30 और 25 3 75 यानी कि हो जाएगा 750। ठीक है, इनटू में कोस 60 की वैल्यू 1/2। ठीक है गाइस, ठीक है। और अब इसे सॉल्व करते हैं आगे। ये इसे ऐसे ले लो, ये 225 प्लस 625 इक्वल टू 850 प्लस ये हो जाएगा 25 25 250 375, ये हो जाएगा 375 अंडर रूट में। ठीक है गाइस, तो अब इसे ऐड कर दो 5 तो 1225 और इससे अगर अंडर रूट से वैल्यू बाहर निकालेंगे, अगर 1225 का स्क्वायर रूट निकालें तो वो हमारा आएगा 35। फोर्स की वैल्यू होती है यूनिट होती है न्यूटन। तो आर जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स आ गया वो हो गया हमारा 35 न्यूटन। अब रिजल्ट वो हो गया मैग्नीट्यूड तो आ गया, अब हमें निकालनी है डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन भी निकालनी है। अब डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है tan बीटा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। यस, बी साइन 60 डिग्री अपॉन ए प्लस बी कोस 60 डिग्री। ठीक है, अब बी साइन 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2 अपॉन, यहाँ पर देख लो साइन 60 की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पर, साइन 60 की वैल्यू की अंडर रूट 3/2 अपॉन ए प्लस बी कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। ये हो जाएगा अंडर रूट 3b अपॉन 2 ए प्लस b/2 अंडर रूट 3b/2 अपॉन 2a प्लस b/2। 2 से 2 किया तो जो tan बीटा की वैल्यू आ गई वो आ गई अंडर रूट 3b अपॉन 2a प्लस b। ठीक है गाइस, ये था हमारा आज के टॉपिक्स। आप इन वीडियोस को टॉपिक्स के अच्छी तरह से पढ़िए। अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर आपका कोई पर्सनली डाउट लेना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर अपने नोट्स रिलेटेड क्वेश्चन रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है तो आप वहाँ हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है गाइस, वीडियो को बार बार पढ़ें, बार बार देखें और अपने डाउट्स क्लियर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।